हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे लेस देन ग्रेटर देन के बारे में। ए बी कोई रियल नंबर है, लिखते हैं हम लोग ए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी। This implies that either A is less than B or A is equal to B. This statement is true when either of these two statement is true. यह कब सही होगा? जब इस दोनों में से कोई एक सही होगा। जैसे आगे आपको कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है या फॉल्स, तो कैसे डिसाइड हम लोग करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 4 इज लेस देन 4 और 4 इज इक्वल टू 4। यह तो गलत है, लेकिन यह क्या है, सही है, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 यह क्या है, करेक्ट है। अब देखिए, जैसे इफ ए बी कोई रियल नंबर है, देन ये पूछा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू रियल नंबर, दो रियल नंबर में क्या रिलेशन है। देन आइदर ए इज लेस देन बी और A is greater than B और A is equal to B। इसको कहा जाता है क्या, The law of trichotomy। What is law of trichotomy? The relation between two real number. This is called law of trichotomy। जैसे कहता है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म x such that x का वैल्यू है -2 से ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन 3। यहाँ लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू z। सेकेंड है b x such that x square is less than equal to 9 और x belongs to z। z means क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। an such that n is a natural number, an plus 1 equal to 2an, a1 is equal to 1। अब देखिए हम यहाँ फर्स्ट लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये है x सच दैट -2 से ग्रेटर है x और लेस देन 3 है और x क्या है, इंटीजर है। अब देखिए -2 से ग्रेटर और इक्वल, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, -2 और इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें 1 ऐड करते जाइए तो क्या हो गया, गिनती गिनिए, -1, फिर क्या हो गया 0, फिर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 2, 3 लिखा जाए कि छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि अभी देखिए यहाँ पर ऐसा साइन रहेगा, इसका मतलब है कि अभी शामिल है, ऐसा साइन नहीं है, यह 3 शामिल नहीं है। जैसे सेकंड हो गया
बी इसमें कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 है और एक्स क्या है बोलिए, इंटीजर है। तो वैसा इंटीजर बोलिए जिसको स्क्वायर करें तो 9 से कम है, कितने गिनने वाला नंबर चाहिए, तो 0 हो गया। 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1, 1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 इंटीजर है। 2 -2 3 -3 क्योंकि लेस देन इक्वल टू 9 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो देयरफॉर यहाँ बी हो जाएगा क्या, अब जैसे मन करे वैसे लिखे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इसमें लिख दिए -3 -2 -1 0 1 2 3। कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, जैसे मन करेगा वैसे लिखना। इसे थर्ड है। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या, a1 का वैल्यू दिया है 1 और an+1 दिया हुआ है क्या बोलिए 2 × an। n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ c क्या होगा an, n का मान रखे a1 a2 a3 ... बहुत सारा होगा, सो ऑन। इसको क्या पढ़ते हैं, सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ... का पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इसके बाद क्या होगा। अब देखिए अब हमको a1 का वैल्यू तो दिया हुआ है कि 1 है, अब a2 का वैल्यू क्या होगा, तो पुटिंग n = 1 2 3 so on in both sides of first तो हम लोग को क्या हो गया इससे बोलिए, यहाँ n की जगह 1 रखे तो 1 + 1 क्या आ गया 2 = 2a1, 2 × 1 = क्या आ गया बोलिए 2। अब यहाँ n की जगह 2 रखे, 2 + 1 क्या हो गया 3, यहाँ क्या आ गया 2 × a2, a2 का मान आया 2 तो 2 × 2 क्या हो गया 4। अब सब निकलने लगा ... तो हम लोगों को यह c क्या आ गया बोलिए, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, 1 × 2 2 × 4 4 × 8 ... हम लोग लिख दिए। इसे कहता है कि राइट दी फॉलोइंग इन शेप बिल्डर फॉर्म दे दिया 4 8 12 16 20। अब देखिए इसको हम मान लिए क्या, ये 4 8 12 16 20। अब कोई नियम पकड़े, किस नियम से जा रहा है समझाने के लिए लिख दिए 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 4 4 × 5। अब यहाँ अपना अपना स्टाइल है लिखने का, जैसे किसी को मन किया हम लिख दिए इसको 4 × n लिख दिए, सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर और n का मान कहाँ से कहाँ तक है बोलिए 1 से लेकर 5 तक आपका मान है। यहाँ अंतिम में कहाँ तक गया बोलिए 5, तो 1 से क्या हो गया बोलिए 5। अपना अपना स्टाइल है, आपको मन किया कि नहीं हम इस स्टाइल में नहीं लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको क्या x such that x = 4n
n इज ए नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 5, यह भी आपका सही है। आप लिखिएगा क्या, a इक्वल टू x such that x is positive multiple of 5 less than 20, यह भी सही है। यानी ऐसा लिखना है जिसको तोड़ने पर यही आए, नहीं से कम आए नहीं से ज्यादा आए। जैसे मान लीजिए कि सेकंड है, हम लिया जाए कि c इक्वल टू है 1/2, 2/3, 3/4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में जो है उससे एक अधिक नीचे है, यहाँ हम लिख दिए n, तो नीचे लिख दिए क्या बोलिए n+1। n क्या है बोलिए, नेचुरल नंबर है। आपको मन किया नहीं हम लिखेंगे x/x+1, तो लिख दिए कि x इज नेचुरल नंबर। अब n का मान 1 2 3 रखे जाएंगे, या सब आते जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या था 1/2, 2/5, 3/10, 5/26, इसको यही बंद कर दिए। अब देखिए नियम पकड़ेंगे, ऊपर में तो नियम ठीक है 1 2 3 है। 1 इसको लिख देंगे 1+1, 2 इसको लिख देंगे 2² + 1, 5 है 4+1, और 3 क्या आ गया बोलिए 3² + 1, और 5 क्या आ गया 5² + 1। अब इसको लिख देते हैं हम क्या बोलिए n/n² + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ स्क्वायर कर दिया आपको समझाने के लिए। सच है n इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ n का मान 1 से लेकर 5 तक ही है। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट से आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 तक सारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर नंबर सिस्टम पर आ रहे हैं, उसके बाद अभी थोड़ा स्पेशल चलेगा, उसके बाद फिर आएंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर का टाइप क्या क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। एक होता है क्या बोलिए प्राइम नंबर, एक होता है क्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक और हम यहां बताते हैं, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर आएगा चीज है, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं परफेक्ट नंबर क्या है। देखिए प्राइम नंबर आप जानते हैं, इसमें क्या होता है हिंदी में पढ़े होंगे तो कहते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी जिसमें डिवाइड नहीं हो। प्राइम नंबर क्या होता है द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 and divisible by unity and itself। या कह सकते हैं क्या इट हैज ओनली 2 डिवाइजर यूनिटी एंड इटसेल्फ। जो सिर्फ 1 और अपने आप से कटे वही क्या है प्राइम नंबर है। केवल 2 डिवाइजर होगा, एक 1 और एक सेल्फ। जैसे इसमें क्या हो जाएगा प्राइम नंबर में, वाला प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। कंपोजिट नंबर क्या है वह नेचुरल नंबर जिसमें कम से कम 3 फैक्टर हो, एक 1, एक अपने आप और एक
तीसरा कोई और सेल्फ को छोड़कर, तब वह हो जाएगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 डिवाइजर, यूनिटी इटसेल्फ एंड 1 अदर डिवाइजर। जैसे क्या हो जाएगा बोलिए, 4 6 8 etc, ये सब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। वैसा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 1। ओनली इवन प्राइम क्या हो गया, 2। ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है वह क्या है, 2 है। अब देखिए परफेक्ट नंबर को आपको अलग से बता रहे हैं। अलग से उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे होता है टर्म ये होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है, वैसा प्राइम, 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2। 2 प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। 2 प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। डिफरेंस इज 2 हो जाएगा ट्विन प्राइम। जैसे आ गया 3 5, या 3 और 5 क्या हो गया बोलिए, ट्विन प्राइम है। दोनों में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। और क्या हो गया, जैसे 5 7 सेट में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि क्या है, इसी ट्विन प्राइम हो गया। 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो गया ट्विन प्राइम। को प्राइम, 2 नेचुरल नंबर whose HCF is 1, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। उसको कहेंगे क्या हम लोग, को प्राइम। जैसे मान लिया जाए 9 and 12, 9 and 16, 9 और 16 में कोई कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया यार, को प्राइम हो गया। ऐसा बहुत सारा आ गया। 5 and 7 भी हो गया को प्राइम। ऐसा बहुत सारा नंबर मिल जाएगा जो क्या है, को प्राइम, जिसका HCF क्या हो, 1। देखिए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो हम कहते हैं, इसका कोई जरूरत है नहीं, लेकिन जानना चाहिए। द नेचुरल नंबर which is equal to sum of its positive divisor except itself, अपने आप को छोड़कर। यानी कह सकते हैं नेचुरल नंबर which is equal to sum of its proper divisor। proper divisor क्या होता है, अपने आप को छोड़कर जिस नंबर से कटेगा वह सब क्या है, proper divisor है। अब जैसे इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं होता, ऐसे आ गया एग्जाम्पल देते हैं 6 28 496। इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा है, कोई निश्चित नियम से यार नहीं चलता है।
अब देखिए जैसे 6 है तो डिवाइजर ऑफ 6 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 एक्सेप्ट इटसेल्फ क्या क्या होगा? इटसेल्फ अपने आप को छोड़कर क्या होगा इसका डिवाइजर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना? होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 6 को लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए 1 + 2 + 3 इसके डिवाइजर को ऐड किए तो क्या आया? 6 ही आया, इसलिए 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 28 देखिए जैसे 28 का प्राइम फ्रैक्शन कीजिए क्या आएगा? 2 into 2 into 14 7 है ना? अब देखिए अब इसका प्रॉपर डिवाइजर या पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 28 एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी प्रॉपर डिवाइजर लिखिए एक्सेप्ट इटसेल्फ। इसका डिवाइजर तो 28 भी है, क्या होगा बोलिए? 1 2 7 फिर क्या हो गया? 2 2 जा 4 फिर 2 7 जा 14 अब कोई नहीं, वो एक होगा 28 को काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ 1 + 28 को लिख सकते हैं क्या हम लोग? बोलिए 1 + 2 + 7 + 4 + 14 अपने सारे प्रॉपर डिवाइजर के सम के इक्वल आ गया, इसलिए क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। अभी थोड़ा सा हम देखेंगे नल से और एम्प्टी से और वाइड से। दिस which contains no element, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको क्या कहेंगे? नल सेट। यानी वैसा घर जिसमें रहने वाला कोई नहीं है, कोई उसमें नहीं रहता है, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई फाइव। इसको क्या पढ़ेंगे? फाइव। या ऐसे घर बन गया इसमें रहने कोई नहीं आया, यानी इसमें कितना एलिमेंट होगा? बोलिए 0 एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल इजी को क्या पढ़ेंगे? एज फॉर एग्जांपल। ऐसे यार लैटिन एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, यूज होता है एज फॉर एग्जाम्पल। जैसे x such that x belongs to n and x का वैल्यू है 4 से 5 के बीच है। x एक नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू 4 से ग्रेटर है, 5 से लेस है,
अब देखिए, अब यहाँ ऐसा नेचुरल नंबर खोजिए जो 4 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, तो कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो घर बन गया, रहने वाला कोई नहीं आया, या 5 हो गया, यानी क्या हो गया? नल सेट हो गया। जैसे x such that x square minus 3 equal to 0, x belongs to q, यानी रेशनल नंबर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, क्या आ गया? x इक्वल टू प्लस माइनस टू 3। इसमें से कोई रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए जो सेट आ गया क्या हो गया? इसमें घर बन गया, इसमें रहने वाला कोई नहीं आया, यह कौन सेट हो गया? नल सेट। पर इसमें वही रहेगा जो रेशनल नंबर है। इसको सॉल्व किए तो कोई रेशनल नंबर आया ही नहीं, इसलिए क्या हो गया? नल सेट हो गया। इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू रहेगा। अभी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी पूरा बना लीजिएगा। इसको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद स्पेशल क्लास चलेगा, उसमें बहुत सारा चीज़ बताएंगे, केवल कंडीशन वाला। ठीक है।